हमारे श्री वाराह भगवान को कलेवर का, शरीर का त्याग करना था, तब वह चिंतन करने लगे कि सबसे सुंदर तीर्थ कौन सा है, सबसे बड़ा तीर्थ, सबसे श्रेष्ठ तीर्थ कौन सा है। तब उस समय समस्त देवताओं की सभा लगी और देव सभा में यह निश्चित हुआ, जब मापने लगे, एक पैमाने पर नाप रहे थे, तब सभी में 2 अंगुल आगे बढ़ गया हमारा शुकर क्षेत्र। 2 अंगुल आगे बढ़ा हुआ है तीर्थों में। तब ठाकुर जी ने कहा कि नहीं, इसी क्षेत्र में मैं रहूंगा। ठाकुर जी निवास करते हैं इसी शुकर क्षेत्र सोरो से। भगवान ने विवस्वान को यानी सूर्य को गीता का उपदेश दिया है, जो श्रीमद् भगवत गीता के 4थे अध्याय में भगवान ने पहले कहा, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हमव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः स काले नेह महता योगो नष्टः परंतप स एव मया तेद्य योगः प्रोक्त पूर्वतन। हे अर्जुन, सबसे पहले मैं इस ज्ञान को सूर्य को प्रदान किया था, और उन्होंने अपने पुत्र को विवस्वान ने अपने पुत्र मनु को, मनु ने इक्ष्वाकु को, और इक्ष्वाकु ने अपने पुत्रों को। इसी तरह से चलता रहा, लेकिन ये पुत्रों की परंपरा बड़ी समस्यादायक हो गई। कुछ मनु को पुत्र ही नहीं हुआ। यदि केवल पुत्र को ही देते रहे, पुत्र तो हुआ नहीं, उनका वंश विघटित हो गया, ज्ञान लुप्त हो गया। तब भगवान ने कहा, स एव मया तेद्य, हे अर्जुन, वही ज्ञान आज मैं तुमसे कह रहा हूं, क्योंकि भक्तोसी में सखा चेती, तुम मेरा भक्त भी हो और तुम मेरा मित्र भी हो, सखा भी हो। इस नाते मैं तुमसे इस रहस्य योग को बता रहा हूं। वो कौन सी भूमि थी? वह शुकर क्षेत्र था, जहां वराह अवतार में भगवान ने सूर्य को उपदेश दिया था। तो ऐसे पवित्र धरित्री, जहां ठाकुर जी ने अगहन महीना यानी मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को वहां एकादशी किया, व्रत किया, और द्वादशी तिथि को अपने अस्त्र का त्याग किया, और वहीं पर अस्त्र त्याग करके अपने जो है दंष्टाग्र से हरपदी गंगा वहां प्रकट किया है। जो आप गंगा देखते हैं वो हरपदी गंगा है। हरपदी मतलब ठाकुर जी के चरण से प्रकट हुई गंगा वहां पर है, और उसी गंगा में उस जो दिव्य कुंड बना हुआ है, वहां पर ठाकुर जी ने अपने शरीर का त्याग किया है। आज भी उस हरपदी गंगा का ऐसा प्रताप है कि कम से कम हजारों लोग प्रतिदिन वहां आते हैं, कई हजार लोग हो जाते हैं, और अस्थि विसर्जन करते हैं वहां। अस्थि मतलब हजारों अस्थियां, हजारों कलश रोज विसर्जित होते हैं, लेकिन जब आप डुबकी लगाएंगे तो अस्थि नहीं मिलती है वहां। सब के सब मात्र 70-72 घंटा में सब पानी हो जाती है। यानी इतनी जल्दी मुक्ति और कहीं नहीं होती है जैसे सोरो शुकर क्षेत्र धाम में होती है। इतनी जल्दी मुक्ति, गंगा जी में भी मुक्ति जल्दी नहीं होगी। नमक में डुबो देंगे हड्डियों को तो भी महीनों लग जाएगा गलने में, लेकिन मात्र 3 दिन के भीतर वो पानी होना, वो उसी पानी की महिमा है।